कांग्रेस पार्टी तानाशाह रही है। आज हमारे खेतों में घास उगती है, उसका नाम कांग्रेस। भी पहली बार स्टेज के माध्यम से दुष्यंत चौटाला और दो दिग्गज नेता आपके विपक्ष में है, उनको गद्दार घोषित किया था देवीलाल परिवार का। तीनों ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को धोखा देके, उनकी नीतियों को दगा देके और फिर दूसरी पार्टियों में गए हैं। अपने भाषण में कहती है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, इंडिविजुअल रह के लोगों की मदद करें, लोगों की आवाज उठाएंगे। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया, खास करके कांग्रेस आरोप लगाती कि वो तो है ही बीजेपी का पार्ट 2। कांग्रेस स्वयं बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस बात को समय समय पे बिल्कुल बता चुके हैं। और प्रचार प्रसार तो मैं क्या, मेरी तरफ से मेरे सारे हिसारवासी मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हिसार लोकसभा के काजलखेड़ा गांव में मौजूद है। इंडियन नेशनल लोकदल के हिसार लोकसभा प्रत्याशी सुनैना चौटाला हमारे साथ मौजूद है। लोगों से अपील करी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का घोषणा पत्र लोगों के समक्ष रख रही है। अगर हमारी सरकार बनती है या हम MP बनते हैं तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लोगों की उम्मीदों के लिए ये कदम हम उठाने वाले हैं। सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है। राम राम, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। किस तरह का आपका प्रचार चल रहा है और लोगों का प्यार किस तरह? हर दिन किसी का कहते हैं ना, एक हफ्ते में मेरा हर दिन ग्राफ ऊपर जा रहा है। और प्रचार प्रसार तो मैं क्या, मेरी तरफ से मेरे सारे हिसारवासी मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी के लिए पूछोगे कैंडिडेट कौन, कोई कहेगा कांग्रेस का वो है, बीजेपी का कोई और है, बीजेपी का। लेकिन जब मेरी बात आती है तो सब कहते हैं कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं जीतने जा रही हूँ। MMSC में कार्यक्रम हुआ है, जनता ने आपका प्यार दिया है, लेकिन उससे पहले CM साहब की नानोद में रैली हुई थी, परिवार के ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। आपने भी पहली बार स्टेज के माध्यम से दुष्यंत चौटाला और दो दिग्गज नेता आपके विपक्ष में है, उनको गद्दार घोषित किया था देवीलाल परिवार का। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमेशा मेरी कई बात पे ना जाओ, लेकिन इतिहास जरूर देखो। इतिहास जब हम देखते हैं तो हमें भविष्य का निर्णय लेने में आसानी होती है। जो मेरे सामने कैंडिडेट है उनका इतिहास देखो, पन्ने पलट के देखो। तीनों ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को धोखा देके, उनकी नीतियों को दगा देके और फिर दूसरी पार्टियों में गए हैं। आप एक बात बताओ, किसी भी पार्टी ने आज तक चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं उसमें जमा करके कोई नीति नहीं बढ़ाई, वही नीतियां चल रही हैं। हर पार्टी की कोशिश रहती है कि इन नीतियों पे कैंची कब चले। जहां कांग्रेस इसमें पीछे नहीं तो बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं। सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन को जो चौटाला साहब ने, चौधरी देवीलाल जी ने तो 60 साल की उम्र दी थी, लेकिन भजन लाल जी ने इसको ये कहा था कि उनकी इनकम के आधार पे कर दें। लेकिन उस समय बवंडर मच गया था, किसी ने करने नहीं दिया। बीजेपी ने फिर वो कोशिश करी, फैमिली ID बढ़वाई, फैमिली ID के नाम पे 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। तो ये जो नीतियां है ना, इनकी है हमेशा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को काटने की। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने नीतियां ऐसी मजबूत बनाई कि इनको कोई काट नहीं सकता, ना हम अपने भाषण में कहती है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, इंडिविजुअल रह के लोगों की मदद करें, लोगों की आवाज उठाएंगे। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया, खास करके कांग्रेस आरोप लगाती कि वो तो है ही बीजेपी का पार्ट 2। कांग्रेस स्वयं बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस बात को समय समय पे बिल्कुल बता चुके हैं। इलाहाबाद के चुनाव में भी जमाल गांव में गए थे, कह के आए थे बिल कांडा मेरा दोस्त है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, जनता समझती है। और जहां तक आपने पूछा कि नहीं जाओगे किसी के साथ, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। हाँ, जनता जो हमें कहेगी वो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें आके हमारा कोई आका बनने की कोशिश करे या यूं कहे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, 1% नहीं जाएंगे। क्योंकि जिन पार्टियों की नीतियां चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से नहीं मिलती, हम उन पार्टियों में नहीं जाएंगे। कि कांग्रेस वाले बोल रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है, आप उसको कैसे देखते हो? कांग्रेस पार्टी तानाशाह रही है। आज हमारे खेतों में घास उगती है, उसका नाम कांग्रेस। वो जनता को याद है, क्योंकि जब जब इनको इन्होंने पावर दी, ये तानाशाह बन गए। इसलिए आज जनता क्षेत्रीय दलों को मजबूत करेगी। महाराष्ट्र में जाओ, साउथ में, आप किसी भी राज्य में जाओ, सब अपने अपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत बनाते हैं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो सके। हमारे हरियाणा प्रदेशवासी भी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना के लोकसभा में भेजेंगे ताकि उनकी आवाज बुलंद हो सके।